पैदाइश 19वां बाब। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंदो, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कुआड़ बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं, और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ न कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कुआड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे। इसलिए उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ, और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजाहिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा न कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं, और ये छोटा भी है। इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारित नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच न जाए। इसलिए उस शहर का नाम जिक्र कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत
ज़ुखर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया, और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। और लूत ज़ुखर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे ज़ुखर में बसते डर लगा। और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पहलोठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बुढ़ा है, और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, और पहलोठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई। पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलोठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई। आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, और उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुईं, और बड़ी के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मोआब रखा। वही मोआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम बिन अमी रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद हैं।